इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में एफडीआई के कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि एफडीआई का बेनिफिट क्या होता है होस्ट कंट्रीज में। अभी हम पढ़ेंगे कि एफडीआई के एडवर्स और डिसएडवांटेज क्या होते हैं होस्ट कंट्रीज में, बैड इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है, कंपटीशन। एमएनसीज एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज डिराइव आउट लोकल कंपटीशन। एफडीआई की वजह से कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है होस्ट कंट्री में। सेकंड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एमएनसीज earning and the import hurt the host country's capital account in the balance of payment. Imports of the intermediate goods, management fee, royalties, profit, repatriation, capital, and interest payment on loan can limit the economic gain to host economy. तो एफडीआई की वजह से जो होस्ट इकोनॉमिक है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इम्पोर्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि अगर एफडीआई किसी कंट्री में होती है तो जो रॉ मटेरियल है, इम्पोर्ट्स है, वो भी उस कंट्री से आते हैं, फॉरेन कंट्री से ही आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज होती है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, इम्पोर्ट होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होते हैं, इम्पोर्ट्स होते हैं। इम्पोर्ट्स मतलब दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में खरीद के लाना चीज़ें, राइट। तो इम्पोर्ट्स होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, मैनेजमेंट फ़ी देनी पड़ती है, राइट। क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडवांस लेवल की, तो मैनेजमेंट फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि कैपिटल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, क्योंकि एडवांस चीज़ें हैं और एफडीआई हो रही है तो लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने की वजह से क्या होता है कि रीपेमेंट करना पड़ता है उस लोन का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ क्या होती है, बाहर जाते हैं। हमारी कंट्री के पैसे मतलब होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक के पैसे क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री है, सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है, ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर रिसिप्ट और पेमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ट्रेड बैलेंस पे क्या एफडीआई का असर होता है वो हम पढ़ेंगे। इफ़ एमएनसीज imports a high percentage of the components, there is a negative effect on the trade balance। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं होस्ट कंट्री की, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ट्रेड बैलेंस पे। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि हमें पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, क्या देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है। ठीक है। तो पेमेंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो रिसिप्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट ज़्यादा होएगा और रिसिप्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से क्या होता है कि उस कंट्री को लोन लेना पड़ता है, फिर से वही प्रोसीजर होता है वो कंट्री कंट्री में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एफडीआई की वजह से ट्रेड बैलेंस में भी इफेक्ट होता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, कॉस्ट डिपेंडेंसी। सीधी सी बात है, एफडीआई की वजह से और डेवलपिंग कंट्री में बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी सोर्सेज। ठीक है। देखो, अगर एफडीआई होती है तो एफडीआई होने की वजह से क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो जाती है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है फॉरेन कंट्री में। तो डेवलपिंग कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, सॉरी बहुत ज़्यादा क्या आती है, डिपेंड हो जाती है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है एफडीआई की वजह से। ठीक है, होस्ट कंट्री में। फिफ्थ है डाइवर्जन। देयर कुड बी अ डिस्टर्बेंस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान्स इन द फेवर ऑफ द एफडीआई डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। देखो क्या होता है कि एफडीआई की वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या करने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स वगैरह क्या करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये सारी इंपोर्ट की वजह से भी क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक पे। ठीक है। सिक्स वन इफेक्ट क्या होता है होस्ट एफडीआई का होस्ट कंट्री में, सॉर्गेटी एंड ऑटोनॉमी। देखो, सॉर्गेटी एंड ऑटोनॉमी,
Key economic decision made by foreigners affect local communities and the host country's government। ठीक है, देखो क्योंकि एफडीआई होने की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास चली जाती है, जो कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है। तो जो की इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो लोग लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैड इफेक्ट पड़ता है होस्ट कंट्री के गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो ये 6 डिसएडवांटेज है एफडीआई का होस्ट कंट्री में। 7 क्या है, सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, देखो बेनिफिट ऑफ द एफडीए आर फेल्ट बाय स्मॉल पोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी एफडीआई का बेनिफिट होगा वो कुछ ही परसेंटेज में जो पॉपुलेशन है उनको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, स्मॉल पोर्शन मतलब कुछ लोगों को ही बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल क्या है, वेयर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इज गिवन टू मोर एडुकेटेड। हाँ, सीधी सी बात है, जो एफडीआई होती है, जो फॉरेन कंपनी वो डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको ही दी जाती है जो हाईली एडुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, उनको ही एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है। जो अनस्किल्ड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वहाँ पे चांस नहीं मिल पाता। ठीक है, टिपिकली wealthy elites or there is an urban emphasize wage differential और dual economic between the income groups will increase। और इसकी वजह से क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इनकम गैप बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जो रिच है वो रिच होते जाते हैं और जो पुअर है वो पुअर होते जाते हैं। ठीक है, तो ये एफडीआई का सोशल इम्पैक्ट हो जाता है होस्ट कंट्री में। अभी 8th वन क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, कल्चरल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है एफडीआई का। नेगेटिव कल्चरल इम्पैक्ट में अकर विथ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टेड एट द नॉन ट्रेडिशनल गुड्स। ऐसे गुड्स जो नॉन ट्रेडिशनल गुड्स हैं, अगर एफडीआई उन पे होती है तो जो ट्रेडिशनल गुड्स बनते हैं डोमेस्टिक कंट्री पे उसका इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ financial resources are diverted away from the food and the subsistence प्रोडक्शंस टूवर्ड अ मोर सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट। अब सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, मॉडर्न टाइप के प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ठीक है, और वाइन्स है, ये सब क्या है, सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है और मॉडर्न प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसमें कोई ट्रेडिशनल नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट नहीं है और ये ट्रेडिशनल फूड नहीं है किसी भी कल्चर का। ठीक है, और इट इंक्रीज अ कल्चरल ऑफ द कंज्यूमरिज्म दैट कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं हर एक कल्चरल पे, क्योंकि लोग सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट ही प्रेफर करेंगे और उनका जो ट्रेडिशनल फूड है वो सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, जो बैड इफेक्ट देता है कल्चरल पे किसी भी होस्ट कंट्री का। ठीक है, तो 8 डिसएडवांटेज और कॉस्ट है होस्ट कंट्री में एफडीआई के। 9 क्या है, लोकल स्मॉल एंड द रूरल बिजनेसेस। देखो सीधी सी बात है, अगर एफडीआई होगी तो जो लोकल स्मॉल रूरल बिजनेस है उन पे बैड इफेक्ट होना ही है, क्योंकि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हाईली एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं। ठीक है, देखो स्मॉल स्केल इन द रूरल बिजनेसेस हैव लेस कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द फॉरेनर इन्वेस्टमेंट एंड द बैंक क्रेडिट, ओके लोन्स, एंड एज अ रिजल्ट सर्टेन डोमेस्टिक बिजनेसेस में ईदर बी फोर्स्ड out of business or to use the more informal resources of the finance। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, रूरल बिजनेसेस होते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती उनके पास और वो लोन भी लेने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, वो लोन भी नहीं ले पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वो गुड्स बना रहे वो गुड्स भी कोई खरीदता नहीं है। ठीक है, FDI in the retail sectors in India has raised a debate on the negative effect on the retail sectors। ठीक है, एफडीआई की वजह से जो रिटेल सेक्टर्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, 10th क्या है, inappropriate techniques। Foreign technology, organizational technology techniques may actually be inappropriate to the local needs, capital intensive।
and have a negative effect on the local competitors, especially smaller business who are less able to make equivalent adaptation. ठीक है, देखो क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉलर बिजनेस होते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अडेप्टेशन मतलब क्या, चेंज होना, मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट और टेक्निक्स चेंज हो रही है वैसे वैसे चेंज होना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते स्मॉल स्केल बिजनेस के पास कि वो लोग जो भी टेक्निक्स आ रही है उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से स्मॉलर बिजनेस पे बैड इफेक्ट पड़ जाता है एफडीआई का। देखो क्या होता है, सिमिलरली एक्सटर्नल चेंजेस इन द सप्लायर्स, customers and other competing firm are not necessarily an improvement on the original domestic based approaches। ठीक है, और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, उनमें भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, वो ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी होती है और उनके पास इतने कैपेबिलिटी नहीं होती है कि उस टेक्निक्स को वो अफोर्ड कर पाए। ठीक है,